चलिए दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे कि भारत का भौगोलिक स्तर क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का आकार क्या है, भारत पूरे विश्व में कितने % अपने भूभाग को कवर किया है। इसके अलावा भारत किस विश्व में भारत नक्शे में किस दिशा में स्थित है, तो यह ग्लोब पर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो भारत है, इसका लोकेशन है तो दक्षिण पूर्व दिशा में भारत स्थित है। और भारत की जो बात कही जाए कि भारत सभ्यताओं का देश है और यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है वह अन्य देशों से भिन्न है। तो देखते हैं आज भारत के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। भारत का देखते हैं आकार क्या है, नाम देखते हैं भारत का परिचय में। भारत का नाम क्या क्या मिलता है। भारत वर्ष, भारत, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, यूनिट 2। जम्बूद्वीप थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है आप लोग को। जम्बूद्वीप यूनिट 2, आर्यवर्त। भारत का आकार कैसा है, आकार देखेंगे चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। और भारत का क्षेत्रफल 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत का विस्तार है। और क्षेत्रफल में प्रतिशत देखेंगे, क्षेत्रफल प्रतिशत में पूरे ग्लोब का भारत लगभग 2.4%, 2.4% पर फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल में स्थान देखा जाए तो भारत 7वां। भारत से बड़े कितने देश हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ऑस्ट्रेलिया और भारत है। तो भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां है। 7वां स्थान क्षेत्रफल में है भारत का। और फिर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या में भारत का जो स्थान मिलता है वह दूसरे नंबर पर भारत का है। तो नंबर कौन सा है, दूसरा।
और दूसरे नंबर पर देखेंगे तो भारत है। भारत से बड़ा एकमात्र देश जो चीन है, जिसकी जनसंख्या भारत से ज़्यादा है। तो पहले पर हो जाएगा चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर ब्राज़ील। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि विश्व में उत्तर प्रदेश विश्व में किस देश को पीछे छोड़कर, उत्तर प्रदेश विश्व में किस देश को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान, पांचवा स्थान जो है प्राप्त किया है। तो विश्व में जो है उत्तर प्रदेश ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या में पांचवा स्थान प्राप्त किया है, पांचवा स्थान प्राप्त किया है। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बन जाएगा कि ब्राज़ील को छोड़ करके भारत का कौन सा राज्य पांचवें स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश है, या यह कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश किस देश को पीछे पछाड़ करके विश्व में जनसंख्या में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। तो आपका हो जाएगा ब्राज़ील को छोड़ करके ये विश्व में पांचवा स्थान जो है प्राप्त किया है। विश्व में पांचवें स्थान पर हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पांचवा होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। भारत विश्व में जो आपका जो ग्लोब है, ये जो है ग्लोब पर जब हम देखेंगे यह कहाँ पर स्थित है, तो देखिए आपका है कर्क रेखा, यहाँ है आपका मकर रेखा, यहाँ पर आपका है विषुवत रेखा। और भारत की जो कंडीशन है ये मान के चलिए कि भारत जो है लगभग यही आपका क्षेत्र है। इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। भारत कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व एशिया में है। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखा जाए तो ये आपका है उत्तरी अमेरिका, फिर आपको मिल जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर आपका है एक छोटा सा द्वीप करके अगर है तो ग्रीनलैंड, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यूरोप है, और फिर पूरा जो है ये एशिया है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये आपका एक देश है न्यूजीलैंड। तो हम देखते हैं कि भारत का आकार विश्व में कहाँ पर है। तो भारत जो है आकार के रूप में देखा जाए, क्षेत्रफल के रूप में देखा जाए, या लोकेशन के रूप में देखा जाए, तो भारत बीचों बीच आपका देशांतर रेखा है, ये पश्चिम है, ये जो है पूर्व है। भारत जो है ये देखिए ये एशिया का क्षेत्र है, ये एशिया के दक्षिण पूर्व भाग में, अर्थात भारत जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश या दक्षिण पूर्व एशिया में इसका विस्तार है। तो दोस्तों हम लोग देख लिए कि भारत का लोकेशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है, तो नाम क्या मिलता है? भारतवर्ष, भारत। एक नाम और यहाँ मिलता है इंडिया। कार्यालयी भाषा है भारत अर्थात इंडिया, कार्यालयी भाषा है भारत अर्थात इंडिया। तो भारतवर्ष, भारत, इंडिया, जम्बूद्वीप, इंटू मतलब होता है अर्ध चंद्राकार। इसे जो है जब चीनी यात्री भारत में आए तो उन्होंने भारत को
इन टू शब्द कहकर अर्थात भारत का जो आकार बताया वह बताया था अर्धचंद्राकार। हम लोग देखेंगे आर्यवर्त, जब भारत में आर्य आए तब इन्हें आर्यकरण होना शुरू हुआ, तब इसे हम क्या नाम मिला, आर्यावर्त के नाम से जो जाना गया। आकार क्या है, चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना है, 2.4 है। क्षेत्रफल में स्थान क्या है, 7वां है। और इससे जो है बड़े देश 6 कौन कौन से हैं, तो 6 बड़े देशों में हम लोग देखेंगे, रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का स्थान 1 2 3 4 5 6 7वां आपका भारत है। विश्व में पूछता है कि भारत का स्थान क्या है जनसंख्या में, तो आपका दूसरा है, सबसे बड़ा चीन है, फिर भारत है, इसके बाद फिर अमेरिका की जनसंख्या है, फिर इंडोनेशिया की फिर जनसंख्या है, फिर ब्राज़ील की है। और यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि भारत का कौन सा राज्य विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। और या फिर कहेगा कि उत्तर प्रदेश किस देश को छोड़ करके विश्व में 5वां स्थान प्राप्त किया है, तो आपका कौन सा है, ब्राज़ील है। दोस्तों, हमने एक सामान्य जो है परिचय में देख लिया कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, आकार क्या है, और इसके जो है कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जनसंख्या में बड़े हैं या जो बड़ा है, या कौन कौन से ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो हमने इस पर चर्चा कर लिया। हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, जिनकी सीमा लगी हुई है उनकी संख्या 7 है, और जिनकी सीमा जल से लगी हुई है उनकी संख्या देखा जाए तो मुख्य रूप से जो नज़दीकी देश हैं 2 हैं, और वो 2 देश कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो जिनकी सीमा स्थल से लगी हुई है उनकी संख्या देखिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो यहाँ हो जाएगा पाकिस्तान, यहाँ हो जाएगा अफ़गानिस्तान, यहाँ हो जाएगा चीन, यहाँ हो जाएगा नेपाल, यहाँ हो जाएगा भूटान, यहाँ हो जाएगा म्यांमार, यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत से कितने देशों की सीमा जो है लगी हुई है, तो आपकी कौन सी सीमा है, 7 देशों की सीमा लगी हुई है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हैं। ये देश भारत की सीमाओं के साथ साझा जो करते हैं, या भारत के साथ इन राज्यों या देशों की सीमा जो है लगी हुई है। थोड़ा सा आपको जो बताना चाहते हैं कि इन देशों के साथ भारत की जो सीमा लगी हुई है, तो कोई सीमा का नाम भी रखा गया है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, भारत और नेपाल के बीच काली नदी, भारत और म्यांमार के बीच अराकानयोमा जो पर्वत, और भारत और नेपाल के बीच शून्य रेखा लगी हुई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत नेपाल के बीच काली नदी, भारत और म्यांमार के बीच अराकानयोमा जो पर्वत है, और भारत और बांग्ला के बीच शून्य रेखा को माना गया है। जबकि भूटान के साथ भारत की कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो देखते हैं
ये हुए आपके जो है स्थलीय देश। और जलीय देश में देखा जाए तो एक आपका श्रीलंका है और दूसरा यहाँ पर आपका मालदीव है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक देश आपका है इंडोनेशिया है। तो देखते हैं भारत और देखिए आपका जो मालदीव, यहाँ एक छोटा सा द्वीप है लक्षद्वीप, और एक यहाँ से छोटा सा द्वीप है आपका मिनिकॉय द्वीप, और एक यहाँ पर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हम लोग देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर थोड़ा सा देख लेंगे कि कहाँ पर क्या इसकी सीमा जो है लगती है या किससे इनकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो इंडोनेशिया पहला क्वेश्चन है। तो देखिए दिख नहीं रहा है आपको, हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये आपका है इंडोनेशिया। अगर पूछता है कि इंडोनेशिया से अंडमान को कौन सा चैनल अलग करता है, तो इंडोनेशिया से अंडमान के बीच है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया और अंडमान ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंडोनेशिया को पूरे अंडमान से पूछता है तो ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया को अंडमान से पूछता है तो ग्रेट चैनल। अब यहीं पर ये आपका है उत्तरी अंडमान, ये आपका है दक्षिणी अंडमान। यदि पूछता है कि उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से कौन सा चैनल अलग करता है, तो यहाँ पर आप लोग करेंगे 10 डिग्री चैनल। 2 पॉइंट मिला। पूरे इंडोनेशिया को अंडमान से पूरे अंडमान से पूछता है तो ग्रेट चैनल। अपने में ही जब अंडमान बढ़ जाता है, उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से पूछता है तो उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 2 पॉइंट मिला। तीसरा रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर हो जाएगा आपका पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट या आदम का ब्रिज या राम सेतु। इसे राम सेतु भी कहते हैं, आदम का ब्रिज भी कहते हैं, पाक स्ट्रेट भी कहते हैं और पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया को पूरे अंडमान से, अपने में ही जब अंडमान बढ़ जाता है तो उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से 10 डिग्री चैनल। और श्रीलंका, ये आपका है श्रीलंका, जो है श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट, आदम का ब्रिज या राम सेतु के नाम से जानते हैं। और ये आपका है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, यदि पूछता है कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ये आपका मालदीव है। मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो हमें क्या मिला? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। पांचों पर हम जो देखेंगे कि इंडोनेशिया को पूरे अंडमान से ग्रेट चैनल अलग करता है, उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अपने में ही जब ये बढ़ता है तो कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और फिर श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सा चैनल है? पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट, आदम का ब्रिज या राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो दोस्तों, हमने भारत के सामान्य परिचय और भारत से लगी हुई सीमा रेखा का नाम जो है आप लोग को आज बता दिया गया है कि भारत से कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं और उन पड़ोसी देशों का नाम, जलीय नाम
स्थलीय नाम, स्थलीय सीमा किससे किससे किसकी जो है लगी हुई है, और जलीय सीमा किससे लगी हुई है, ये हम आप लोग को आज जो है बता दिए। अब हम अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।